कौन है आतिशी मारलेना? आतिशी किस धर्म से आती हैं? आतिशी को दिल्ली का सीएम क्यों बनाया जब और भी बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे? आतिशी को दिल्ली का डमी सीएम क्यों कहा जा रहा है? किसने कहा था कि आतिशी ने अपना पिता बदल लिया है? आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को हुआ था। उनका पालन पोषण दिल्ली के विद्वानों के परिवार में हुआ और उनके माता पिता तृप्ता वाही और विजय सिंह दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आतिशी की शादी प्रवीण सिंह से हुई है, वह भी एक रिसर्चर हैं। वे दोनों दिल्ली में मिले थे और कई सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आतिशी के नाम के साथ लगे मारलेना सरनेम को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। उन्हें कई बार ईसाई से लेकर क्षत्रिय और राजपूत तक बताया जा चुका है। आतिशी के माता पिता वामपंथी विचारधारा के थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के उपनामों को मिलाकर अपनी बेटी को मारलेना की उपाधि दी थी। मारलेना कोई जाति नहीं है, बल्कि उनके माता पिता के द्वारा दी गई उपाधि है। उनकी स्कूलिंग जर्नी दिल्ली से शुरू हुई, जहां उन्होंने स्प्रिंगडेल स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की और आतिशी ने 2001 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के फेमस सेंट स्टीफन्स कॉलेज में एडमिशन लिया। बाद में वह ऑक्सफोर्ड गईं, जहां उन्होंने हिस्ट्री से स्टडी की और 2003 में सीवनिंग स्कॉलरशिप पर मास्टर डिग्री प्राप्त की। सीवनिंग स्कॉलरशिप ब्रिटिश सरकार की एक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और भी कई खर्च शामिल हैं। इस स्कॉलरशिप में हर साल लगभग 160 देशों के करीब 1500 छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। 2005 में इन्हें रॉड्स छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था और उन्होंने मैगडलेन कॉलेज से अध्ययन किया। जनवरी 2013 में जब आतिशी आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, तो उनका राजनीतिक करियर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। उन्होंने भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का भी हिस्सा रही हैं। अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज किया और आम आदमी पार्टी के लिए रोड मैप तैयार करने में भी मदद की है। 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में उनकी भागीदारी ने उन्हें पहचान दिलाई, क्योंकि वे विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद के कानूनी विवादों के दौरान आप नेता आलोक अग्रवाल के साथ खड़ी रही थीं। दिल्ली की राजनीति में आतिशी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आतिशी को पूर्वी दिल्ली का प्रभारी बनाया गया था। वे चुनाव में खड़ी रहीं, लेकिन हार गईं और भाजपा के कैंडिडेट गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों से हारी थीं और तीसरे स्थान पर रहीं। 2020 में दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में उनकी राजनीतिक करियर का अहम मोड़ साबित हुआ। साउथ दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 वोटों से हराया था। यहां से सही मायनों में आतिशी राजनीति में अपना करियर बनाने में सफल हुई थी। इस जीत ने उन्हें दिल्ली सरकार में भी अहमियत दिलाने में मदद की थी। चुनाव जीतने के बाद आतिशी को दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से खाली हुए पदों को भी संभाला था। वह 2022-2023 में लोक लेखा समिति की अध्यक्ष थी और उन्होंने कई अन्य समितियों में भी भाग लिया, जैसे शिक्षा, महिला और बाल कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण से भी संबंधित समितियों में। आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाने के पीछे क्या कारण रहे, उसमें से है अरविंद केजरीवाल को जब शराब घोटाले के आरोप लगे और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर भी लीकर स्कैम के एलिगेशन लगे और उनको भी जेल में डाल दिया गया। इन सब अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस के कारण आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता और बड़े चेहरे न होने की वजह से पार्टी कमजोर होती जा रही थी। तभी अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला लिया और आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाने का सोचा। उस टाइम पर केवल एक आतिशी का ही नाम नहीं था जो सीएम की रेस में था, बल्कि कुछ और चेहरे भी थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने आतिशी के नाम का समर्थन किया और उनको दिल्ली का सीएम बनाने का तय किया गया और सीएम पद की कमान सौंप दी। हम सभी जानते हैं कि जब कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी पर आती है तो उसके साथ कुछ एलिगेशन भी आते हैं। यहाँ से शुरू हुई आतिशी के जीवन में वाद विवादों की। जैसे ही आतिशी
को सीएम बनाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ और आतिशी ने अपने नाम के पीछे लगे नाम मारलेना को हटाया। विवाद शुरू हो गया। उन पर एलिगेशन लगे कि उनका परिवार अफजल गुरु के समर्थक हैं और उन्होंने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का भी प्रयास किया था। अब बताते हैं कि किसने कितने आरोप लगाए और किन किन बातों पर आज भी विवाद हो रहा है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर व्यक्तिगत कटाक्ष करके एक नया बखेड़ा खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि आतिशी ने अपने पिता को बदल लिया है। आतिशी जो कभी मारलेना थी अब सिंह हैं, उन्होंने अपना पिता बदल लिया है। विधूड़ी जी ने यह भी कहा कि आतिशी मारलेना के परिवार ने कई भारतीय सैनिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादी अफजल गुरु की मौत की सजा के खिलाफ दया याचिका भी दायर की है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया था कि आतिशी के माता पिता ने 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की मौत की सजा को रद्द करने के लिए दया याचिकाएं लिखी थीं। आतिशी को डमी सीएम कहते हुए मालीवाल ने कहा कि भगवान दिल्ली की रक्षा करे। उन्होंने एक लेटर भी बताया था जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि आतिशी के माता पिता के द्वारा लिखी गई दया याचिका है। सभी को पता है कि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां सभी पार्टियां जोर शोरों से कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि कौन कैसे बाजी मारती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।